वॉयशाला में एक बहुत ही प्यारी विभूति बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर अनीता शर्मा जी। मैम, आपका वॉयशाला में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आपका कार्य बहुत अच्छा रहा। आपने जो आज तक बिलासपुर शहर के लिए किया, भाषा एवं संस्कृति विभाग के लिए किया, वो काबिल तारीफ है। आज उसी पर चर्चा करेंगे। हम वॉयशाला की बात करते हैं तो आवाज की बात होती है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, शरीर बिना आत्मा के कुछ भी नहीं। तो उसी तरह आवाज भी तभी कामयाब है जब उसमें भाषा का योगदान है। भाषा होनी बहुत जरूरी है और शुद्ध भाषा का होना भी बहुत जरूरी है। और आपने निरंतर काफी सालों तक भाषा विभाग में काम किया। आज आपसे बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैम, शुरुआत करते हैं आपकी। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और नमस्ते करती हूँ सभी को और आपके परिवार में आप सबको नमस्ते। तो आप शुरुआत करते हैं मैम। अपने बारे में कुछ बताइए। आपका बचपन कहाँ गुजरा, किस तरह का बचपन रहा, कैसे शुरुआत की? मैं कांगड़ा जिला के पालमपुर वारना और गढ़ से मेरा गाँव, एक मेरा नौनिहाल और एक मेरा घर। वहाँ मेरी पैदाइश हुई, लालन पालन हुआ। वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं वहीं पे मेरी पढ़ाई की और हायर सेकेंडरी तक मेरी पढ़ाई है। स्टडी के प्रारंभिक शिक्षा वो मेरी कैसे ये सपना साकार हुआ? क्या कभी आपने सोचा था कि भाषा के इतने बड़े मंच पर, इतनी बड़ी कह सकते हैं कि आपने जो अपनी एक छवि बनाई, एक अपनी जगह बनाई, वहां तक पहुंचने का सपना कभी देखा था, या अकस्मात ही ऐसा पढ़ाई के बाद होता चला गया कि वो आपको जिम्मेदारियां मिलती चली गईं और आप डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर बनी? ऐसा होता है कई बार विधाता ने सब कुछ निश्चिंत होते हैं हम कि उसने निश्चित किया होता है सब कुछ ना। जी जी। तो प्रयास करते रहने पड़ते हैं, कर्म करता रहना पड़ता है। जब मैं अपने गांव में थी तो मेरे दादाजी, नाना नानी जी और मेरे माता पिता जी, जी। उनके संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ा मुझ पर। हम्म। और ग्रामीण क्षेत्र की जो वो बुजुर्ग महिलाएं, सरल और सौम्य और बहुत प्यारे स्वभाव की, जिन्होंने बहुत प्यार दिया बचपन से ही और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसी अ, उसमें हम चलते चले गए। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था जब हायर सेकेंडरी की तो मेरे मेरे माता जी चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूं। तो वहाँ मेरे मामा जी रहते थे। तो हम बच्चे बच्चे सारे पहले भी मैं नौनिहाल में रही, कुछ प्रारंभिक शिक्षा वहीं से ली मैंने। तो फिर हम चंडीगढ़ आए। तो चंडीगढ़ जब आई तब मुझे लगा कि संसार तो बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में दुपट्टा लेकर और टीचर से वो करके कि सिर ढक के रहो, ऐसा करो वैसा करो, वो सब कुछ वहाँ का। और जब चंडीगढ़ में आए तो आंखें खुली कि ये तो जहान तो बहुत बड़ा है और बहुत कुछ सीखने को है जिंदगी में। तो उस हिसाब से अ, वो पढ़ाते चले गए, मेरे माता पिता जी, और मैं पढ़ती चली गई। बस फिर जब चंडीगढ़ आ गई तो मैंने फिर पीछे मुड़ कर नहीं तो तो पंख और उड़ान भरने का आसमान आपको मिल गया चंडीगढ़ में, ऐसा कह सकते हैं। जी जी जी। अरे हालांकि वो जो कहते हैं ना, एक लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो सीमाएं थी या एक घरेलू माहौल जो हमारे हिमाचल प्रदेश का या कहीं भी बेटियों के लिए होता है। हालांकि मैं अकेली बेटी रही हूँ, मेरी अच्छा। बहन नहीं है कोई। जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो बंदिशें थी हम्म। प्रारंभ से लेके, बल्कि अब तक, इस हम्म। उम्र तक महिलाओं पर बंदिशें होती हैं, बहुत वो बंदिश होती है। चलती रही और हम आगे बढ़ते रहे। उनको हम्म। लेकर ही, उन बंदिशों के साथ साथ मैं आगे बढ़ती रही। तो और सबसे बड़ी बात जो मुझे, जैसा मैं कह रही हूँ, मेरे दादाजी, नाना नाना जी और मेरे माता पिता जी ने सिखाया कि उस बचपन में जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उसी वक्त उन्होंने
अ, ये शुरुआत कर दी कि दिन को कैसे काम में बाँटना है, खेल भी करनी है, घरेलू काम भी उन्होंने उसी वक़्त सिखा दिए छोटी उम्र में। मतलब सब कुछ जैसे बच्चियों को करते हैं, ये नहीं कि भई खुला छोड़ दिया। हुँ, तो हुँ। उसी वक़्त से वो लगन जो वो एक बन गई और ये था कि दिन का सदुपयोग करना है। और वो सदुपयोग। सदुपयोग कभी भी मतलब गॉसिप्स में या उसमें नहीं किया, कुछ ना कुछ चीज़ जो थी वो चलती रही। हाँ, और कुछ शायद उसी का क्वालिटी नतीजा वर्क। रहा कि हाँ। मैं हुँ, हाँ हुँ, जी, हाँ जी, कि हुँ, मैं सुबह से लेके शाम तक जिस तरह से हमें रूटीन में ढाला था बचपन में, वो रूटीन चलती रही, घरेलू काम भी चलते रहे और पढ़ाई भी चलती रही। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन जीसीसी 15 सेक्टर से की, उसके हुँ, बाद मैंने एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और उसी साल मैंने किया ट्रांसलेशन कोर्स इंग्लिश टू हिंदी और हुँ, बीए भी मैंने विद हिंदी ऑनर्स किया, हुँ, ग्रेजुएशन के साथ हिंदी ऑनर्स हुँ, और एमए किया, उसके बाद फिर एमफिल की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमफिल की। हालाँकि मेरी सिलेक्शन जेएनयू में और पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गई थी, लेकिन कई बार विधाता ने जैसा चाहा होता है, वो बहुत अच्छा चाहा होता है। हम जी, सोचते हैं कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो मुझे बहुत फ़ायदेमंद रहा वहाँ का और मैं अपने ग्रुप में फर्स्ट आई, यूनिवर्सिटी में मैं सेकंड रही वहाँ भी और 5th क्लास से लेके मेरे स्कॉलरशिप में लेती चली गई थी। हुँ, तो माता-पिता जी का उत्साह भी बनता चला गया कि बच्ची पढ़ रही है, तो उसको आगे बढ़ाना है। क्या और बात! वहीं मैंने डिप्लोमा कोर्स इन अ, अपना फ्रेंच में किया, वाह! फिर उस प्राचीन ज़माने कला में केंद्र फ्रेंच, से वाह! यूके वेरी गुड। हाँ, हुँ, फ्रेंच में मैंने सर्टिफ़िकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से ही। वेरी गुड। और पीएचडी भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की और पीएचडी का थीसिस रुचि मतलब आपको बताना चाहूँगी कि जी, वो मेरा पब्लिकेशन के लिए अप्रूव्ड हुआ, जो बहुत अच्छा। बड़ी बात होती है, जब क्या बहुत टॉपिक अच्छे था मैम कमेंट्स आपका? आते हैं। मेरा था रंगमंच और उपेंद्र नाथ अष्ट का नाट्य साहित्य। वाह! क्या बात है। एमए में भी हमने थीसिस हमारे वक़्त में होता था, तो मैंने जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटकों पे किया और एमफिल में भी थीसिस था, तो वो मैंने विष्णु प्रभाकर जी पे किया। वाह! तो इस तरह से 3 मेरे थीसिस निकले हुँ, और अच्छा रहा उधर भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी मैं जैसा मैंने बताया कि टॉप किया मैंने और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से रहा और साथ में मैंने प्राचीन कला केंद्र से उसी दौरान कथक नृत्य और वोकल म्यूजिक का भी क्या एक बात स्पेशल है। कोर्स चार वो चाँद लगा करती दिए रही। मतलब कला, संस्कृति कहाँ कूट-कूट नहीं कर बस आपने अपने वो अंदर कहने का मतलब कि फ़िज़ूल में जब जिन दिनों हाँ, रामायण और ये महाभारत चला करते थे, जी, तो घर वाले सभी कहते कि कर ले रेस्ट संडे है आज तो सबने देखना और मैं निकल जाती थी। वहाँ की एक वाह! अभिनीत नाट्य संस्था थी, हुँ, तो उनके उनसे जुड़ गई मैं और जो उसमें सारे डॉक्टर्स, प्रोफ़ेसर्स वग़ैरह और इंजीनियर वग़ैरह थे और वो नाट्य संस्था थी अभिनीत, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे नाटक किए क्या और बात वो मैंने अपने टैगोर थिएटर में ओपन एयर थिएटर में, इंदिरा हॉलिडे होम, लाजपत राय भवन, अपनी यूनिवर्सिटी का रंगमंच और बॉयज़ स्कूल का रंगमंच, बॉयज़ कॉलेज का रंगमंच, उस पे मैंने टूटते परिवेश, फिर आपका अ, लाल कनेर रवींद्रनाथ जी, टैगोर जी का जी, जी, और जी। देहांतर और सूर्य की प्रथम किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक और भगवद अज्जुकम, इस तरह से काफ़ी सारे प्ले जो थे वो वहाँ पे बड़े मुख्य बहुत भूमिकाएँ अच्छे-अच्छे प्लेज़ हैं और इनमें अपने आप में इतना रस था, इतना कुछ सीखने जी, के लिए था कि दिमाग की जी, सारी खिड़कियाँ खुल जाएँ, जी, है जी, ना? जी। पर हुआ क्या कि बीच में उन दिनों फिर वो आतंकवाद फैल गया, 80s में। तो फिर मेरे हुँ, पेरेंट्स कहते कि नहीं अब यहाँ तो हमने रहना नहीं है। हालाँकि मैं ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ रीडर अ, और न्यूज़ ट्रांसलेटर का काम कर रही थी। उसके साथ ही मैंने अच्छा, एसटी कॉलेज 32 सेक्टर में पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ था। अच्छा जी। तो कॉलेज में पढ़ाने के बावजूद भी मेरे हुँ, फादर कहते कि नहीं-नहीं यहाँ अशांति है, पंजाब में नहीं, हमने हिमाचल में ही चलना है। हुँ, तो फिर उनका कहना मानते हुए मैं हिमाचल में आ गई। फिर हिमाचल में इंटरव्यूज़ का दौर शुरू हुआ, तो विधानसभा में एज़ अ ट्रांसलेटर मेरी नियुक्ति हो गई। फिर अच्छा। कॉलेज स्कूल लेक्चरर के लिए हो गई, लेकिन हुँ। भाग्य में भाषा एवं संस्कृति विभाग लिखा था, तो यहाँ टेस्ट दिया और यहाँ इंटरव्यू हुआ और यहाँ मेरी सिलेक्शन। हुँ।
तो बस फिर और फिर मैंने देखा कि ये मेरे इंटरेस्ट का था सब कुछ ही, जो मैंने बचपन में सीखा था, वो सारा मेरे काम आया हम्म। और आ भी रहा है आज दिन तक वो चीज़ें काम। बिल्कुल। आपने जैसा कि बताया कि एक छोटी-सी चीज़ है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरे दिन को कैसे बाँट दिया। सब कुछ जी, करना है, खेलना है, कुछ सीखना है तो नया कुछ सीख रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। कहते हैं ना वही जी, 24 घंटे सबको मिलते हैं। लेकिन जी, किस जी, तरह से समय का सदुपयोग किया जाता है? अगर आपने जी, सदुपयोग कर लिया तो आप जीवन में कुछ प्राप्त कर लेंगे, कुछ अचीव कर जी, लेंगे। नहीं तो क्या होगा वो समय कब कहाँ व्यर्थ हो गया पता भी नहीं चला। जी, जी। एक सपना और लगता है उसी कि लगन की वजह से आपको सभी लोग प्यार करने लगते हैं। वहाँ भी बिल्कुल। जितने नाटक में लोग होते थे, तो स्पेशल मेरा ख़्याल रख कर के घर से इसको कहीं डाँट ना पड़ जाए, तो हुँ, स्पेशली गाड़ी मेरे जो गाइड होते थे उनके आगे-आगे होती स्कूटी मेरी आगे-आगे होती थी, पीछे-पीछे उनकी गाड़ी होती थी, फिर मुझे घर हुँ। तक छोड़कर वो लोग जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि घर में डाँट पड़ेगी अगर अंधेरे में ये पहुँची बहुत तो। तो उन हुँ, सब चीज़ों का मैं तालमेल बनाते हुए, सामंजस्य बनाते हुए मेरा वहाँ तक का, पढ़ाई तक का। फिर हिमाचल में जब आ गई और भाषा एवं संस्कृति विभाग में आ गई, हुँ, तो तब तो फिर ख़ैर बात ही और हो गई। फिर तो पता ही था कि खूब सारी मेहनत करनी है और मेरे इंटरेस्ट का था सब कुछ, तो मुझे अच्छा लगा इसमें हुँ। काम करना। चंडीगढ़ में मैडम हम देखते हैं कि चंडीगढ़ में जितनी भी फीमेल्स हैं, आज से नहीं काफ़ी पुराने अरसे से स्कूटीज़ का वहाँ पर जो ट्रेंड है, फीमेल्स बहुत चलाती हैं, लेडीज़ बहुत स्कूटी और बाइक और गाड़ियाँ। तो मुझे लगता है ये जो आपके अंदर भी आया कि ड्राइविंग करनी है, ये सब जुनून आप चंडीगढ़ से लेकर आए। मैं स्कूटी चलाती थी चंडीगढ़ जी। में ना, अपने रेडियो वही स्टेशन सीखा। में मैं स्कूटी से ही जाती थी। हाँ। तो कॉलेज में भी मैं स्कूटी से ही जाती थी। हुँ, कार तो हुँ, नहीं थी मेरे पास लेकिन हाँ। स्कूटी थी मेरे पास, तो पर उसी बाद में में मैं आपने गाड़ी भी चलाई और ये मुझे लगता है कि जो वहाँ से सीखा और ये हिमाचल में बहुत काम आया। बहुत सब बहुत चीज़ें जो मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में ना ईश्वर ट्रेनिंग करवाता है। अगर कोई कठिन वक़्त भी आता है या हुँ, कहाँ-कहाँ हम जुड़ रहे हैं, वो चीज़ें हम सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ लेकिन वो प्रभु आगे की रूपरेखा बना रहा होता है। अब जैसे ट्रांसलेशन कोर्स की बात है, एमए में मैंने किया और जब मेरी सिलेक्शन ऑल इंडिया रेडियो में हुई, तो वहाँ मुझे वो बहुत काम आया। बहुत तो काम। मैंने तो सोचा ही नहीं था क्योंकि न्यूज़ रीडर, न्यूज़ ट्रांसलेटर पहले हम ट्रांसलेट करते थे न्यूज़ को उसके बाद मैं रीड किया करती थी। हुँ, तो हुँ, वो चीज़ें जो है ना वो आपके काम की हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा मुझे लगा कि जी, ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा हो। तो वहाँ आपने ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन दिया होगा इस बात का कि आप टेस्ट हुआ हाँ, टेस्ट टेस्ट हुआ। हुआ, जी। फिर ऑडिशन हुआ, ये टेस्ट हुँ, भी क्लियर किया मैंने और हुँ, और ट्रांसलेशन का टेस्ट हुआ ना और उसके हुँ, बाद हुँ। फिर वॉइस टेस्ट हुआ। वॉइस और टेस्ट। सबसे खुशी की बात थी कि जब मैं पहली बार मैंने न्यूज़ पढ़ी तो वहाँ जो वहाँ की अनाउंसर थी, जो रिटायरमेंट पे थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब वो कहा कि ये लग रहा है कि बिना सिफ़ारिश के कोई हमारे यहाँ आया है और क्या बहुत बात है! अच्छी न्यूज़ पढ़ी। इतना तो मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगा कि कॉम्प्लीमेंट। पहले ही दिन किसी ने अच्छा कमेंट किया है तो। और हुँ, साथ में मेरी वॉइस जो थी वो टीटीटीआई से भी अप्रूव थी, ऑल इंडिया रेडियो में भी अप्रूव थी और हुँ, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ से भी मेरी वॉइस वहाँ भी मैं टेस्ट देने मैं जहाँ टेस्ट होता था वहाँ चली जाती थी देने। हुँ, तो वहाँ भी मेरी वॉइस जो है अप्रूव की अप्रूव गई। हाँ जी, हाँ हुँ। जी। तो देखिए कहाँ आप हिमाचल के परिवेश से एक छोटे से गाँव से निकल कर आई और कैसे आपने क्योंकि परिवार का साथ मिला, आपकी लगन, आपकी मेहनत थी, तो आपने उड़ान भरी। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब हम कहीं किसी प्रदेश के खास तौर पे हिमाचल की बात अगर करें, तो हमारी जो पहाड़ी भाषा है, वो हमारी हिंदी थोड़ी-सी बिगाड़ देती है। हम जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसा लगता है पहाड़ी बोल रहे हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने ऑल इंडिया रेडियो पे भी काम किया है, कोई पकड़ भी नहीं पाया होगा आपको कि आप हिमाचल से हैं। ये जी, अलग जी। बात है कि आप खुद से परिचय करवाएँ, वो अलग बात है। और आपने शुरू से हिंदी का जो हाथ थाम लिया, तो इतना जी, जी। हिंदी को पकड़ के रखने के पीछे क्या राज़ है? आपके कौन आइडल रहे और क्या मन में रहा कि मुझे हिंदी को ही लेकर चलना है और कोई सब्जेक्ट नहीं? घर में तो हालाँकि हम पहाड़ी बोलते थे और मैं अच्छी पहाड़ी बोल लेती हूँ। जी। बल्कि भाषा अधिकारी के तौर पर जब मेरे पास हमीरपुर का एडिशनल चार्ज रहा, तो पहाड़ी दिवस पर जब मैंने
बोलना शुरू किया मंच से, तो वहाँ जो हमारे चीफ गेस्ट थे, विधायिका महोदय, जी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी दिवस पे पहाड़ी में बोलो। उन लोगों को लगा होगा कि चंडीगढ़ से आई है, बोल पाएगी, लेकिन मैंने फिर शुद्ध पहाड़ी में, जिसको कहते वाह! हैं कि जिस टिपिकल पहाड़ी में मैंने हुँ। अ, बातचीत की, हाँ, वो मंच तो अपनी संभाला। मातृभाषा है, क्यों नहीं? हाँ हाँ, जी, हाँ जी। जी। लेकिन फिर उसका कोई टच नहीं आया। ये पता नहीं इस वजह से हुँ, हुआ कि नाटक वगैरह किए, जी। वहाँ भी आपकी चीज़ें सँभलती हैं, हुँ, हुँ, और कुछ जब हिंदी से जुड़े ही रहे और शुद्धता रही, तो शायद वो प्रभाव होगा कि हुँ, हालाँकि घर में जब आप पहाड़ी बोलते हो ना, तो उसको वो आ जाती है वो। हुँ। कोई भी आप और भी देखिए, हमारे हिमाचल के शिमला का व्यक्ति है, वो हिंदी बोलेगा तो पता चल पता जाता है, चल जाता मंडी का है या कहीं का भी तो पता चल। हुँ। तो ये पता नहीं कैसे हुआ कि ये आपकी लगन से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ और आपके पता नहीं जुनून से कैसे, ये हुआ। आप लोगों के सहयोग से हुआ, जो मेरे अपने थे ना सभी जी, उससे जी, हुआ जी। ये। तो हाँ जी, हाँ जी। हिंदी से इतना लगाव जो आपको रहा, आपकी भाषा में जो इतनी पकड़ आई, मुझे लगता है भाषा विभाग तो आपकी झोली में आना ही था, क्योंकि आपका रुझान हिंदी की तरफ था। तो आप जी। बहुत अच्छी एक साहित्यकारा भी हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। अ, आपके अंदर का कवि कब जागा? किस एज में आपने लिखना शुरू किया? अ, असल में जो कॉलेज मैगज़ीन हमारी रही जीसीजी में, अब हुँ, हुँ, उसको जीसीडब्ल्यू बोलते हैं, हुँ, 11 सेक्टर का जो है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, तो वहाँ मैगज़ीन में ही मैंने अ, हुँ, अपने आर्टिकल्स या पोएम देना शुरू कर दिया। हुँ, फिर उसके बाद एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका संघर्ष चलता है, एक तरफ आपका मध्यवर्गीय परिवार होता है, वहाँ आप जूझ रहे होते हैं, और बाहर आप देखते हैं कि बहुत सारी हाई सोसाइटीज़ में आप उनके साथ दिन भर के कार्यकलाप आपके होते हैं। तो वो जो एक संघर्ष से एक अकेलापन आपके अंदर आता है, वो आप में साहित्य का सृजन करवाता है, ऐसा भी मुझे लगता है। और दूसरी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो जी। मेरा सौभाग्य रहा, उस वक़्त तो मुझे गुस्सा आता था कि कभी भी हम जब मैंने घर से पहुँचना है, तो जैसे मैं नोटिस बोर्ड देखने के लिए भी खड़ी हूँ, तो हमारे जो प्रोफ़ेसर होते थे, "अनीता, हुँ, चलिए लाइब्रेरी में चलिए, किताबों को सूंघिए जाकर।" अब मुझे ही टोकना, मैंने कहा ना, मुझे ही क्यों टोक रहे हैं, इतने लोग और हैं यहाँ पे। हुँ, पर आज मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद और उनका प्यार जो, उस वजह से ये हुँ। सब कुछ चलता रहा। और तो आपने माना बहुत भी कि अगर मुझे कहा जा रहा है तो मैं लाइब्रेरी में किताबों को सूंघने का मतलब किताबों को पढूँ, उस वही, बात वही को कि आप जाके, वो कहते थे कि हाँ, खुशबू सींघो जाकर। हाँ, जब आप भाव खुशबू उनको समझती आपने। पलटेंगे, तो आप जी, किताबें निकालेंगे और आप हुँ, किताबें पढ़ेंगे। तो हुँ। मैंने उनका उसका भरपूर फ़ायदा लिया सदुपयोग, बिल्कुल। कि साहित्य पढ़ा, और उसी वजह से लेखन होता चला गया। और आपको प्रसन्नता होगी रुचि जी कि मैं, मेरी एक किताब ये जी, निकली, ये बिलासपुर की संस्कृति एवं संस्कार गीत, जी, बहुत एक ये सुंदर, किताब निकली, बहुत-बहुत और बढ़िया। इसका विमोचन किया हमारे तत्कालीन राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, आचार्य देवव्रत जी ने। देवव्रत जी। और उसके बाद मेरी किताब आई है इन दिनों, हुँ, हुँ। मतलब ये चेहरों की किताब। वाह! क्या तो बात! हाँ जी, तो जी। ये काव्य संग्रह है। ये मैंने जो आज दिन तक अपनी जॉब जॉब के साथ जो मैंने लिखती रही, लिखती हुँ, चली गई, तो उसको मैंने रूप दिया। हुँ, और हुँ, अभी कुछ देर पहले, और इसका डॉक्टर अशोक गौतम जी ने विमोचन किया, हुँ, जो हुँ। साहित्यकार होने के साथ-साथ व्यंग्यकार हैं, व्यंग्य सोलन से। जी, और अभी किताब एक निकली मेरी, रंगमंच और उपेंद्र नाथ अष्ट का नाट्य साहित्य, वाह! जिसको मैंने वो परिवर्तित करके इसको किया, परिवर्तित और किया। इसको सोलन से डॉक्टर हेमराज कौशिक ने इसका विमोचन। तो बहुत-बहुत ये बधाई। 3 किताबें फिर फिलहाल मेरी निकली हैं। और आपको जानकारी है कि संस्कृति विभाग, भाषा, कला, संस्कृति, भाषा है तो भाषा आपको पता ही है कि उसमें पहाड़ी भी है, हमारी हिंदी भी है, कार्यालयों में हिंदी लागू करना भी भाषा अधिकारी का काम होता है। हुँ, मतलब हमारा इतना वास्ट फील्ड भाषा विभाग ने भाषा अधिकारियों का किया हुआ है कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है वहाँ।
हम्म। भागते रहो अगर सही मायनों में काम करना है तो। सही मायनों में काम, बिल्कुल। काम करना है तो अच्छे कवि सम्मेलन करवाने हैं, साहित्यिक संगोष्ठियां करवानी हैं। उसके बाद आप आइए संस्कृति पे, तो हमारी लोक संस्कृति है, हमारा नृत्य है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, हम्म। लोक संगीत है, शास्त्रीय संगीत है। और हम्म। उसके साथ साथ हमें पुरातत्व, अभिलेखा, यानी कि हम्म। आर्कियोलॉजी, आर्काइव्स, ये काम देखना होता था। मेले, हम्म। मंदिर, प्रशासन का सहयोग, मतलब 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती थी कि हम्म। भाई हमें दिन भर में कोई थोड़ा सा भी स्वच्छ। पर आपको जानकर खुशी होगी कि इस इन्हीं व्यस्तताओं के साथ साथ मैं जब जब जहां जहां कार्यक्रम करवाती रही, वहां मैंने लोगों को बोलना शुरू किया, जागरूक करना शुरू किया कि आपके पास जो आप फेंक रहे हैं ना चीजें, पुरानी चीजें, वो हमें दीजिए, हम आपके नाम के साथ वो लगाएंगे। तो मेरा एक सपना था, जब मैं यहाँ पे आई तो देखा छोटा सा हमारा कार्यालय था, दो मेरे पास कुल कर्मचारी थे, तो उसके बावजूद पर दोनों ही बहुत अच्छे थे। कई बार जी होता है कि बहुत भीड़ होती है लेकिन आपको सहयोग नहीं मिल पाता, और जब जी जी जी। अच्छे लोग होते हैं तो, वो भी बहुत है। और वो भी कोई परमानेंट वो नहीं थे, एक पीएन था और एक लड़की थी मेरे पास, पर उनसे इतना भरपूर सहयोग मिला, भरपूर सहयोग मिला कि मैं बता नहीं सकती आप। हम्म। तो बस फिर वो एक हौसला सा आता चला गया, और फिर वो गांव गांव से मैंने वो चीजें इकट्ठा की। किस तरह की चीजें और आपने इकट्ठा की और क्या आपका उद्देश्य रहा इसके पीछे? मेरा ये था कि भाई एक म्यूजियम बनाना है हमने कार्यालय में, और उन दिनों ऐसा चला कि भाई कार्यालय के लिए जमीन वगैरह देखिए। और आपको अच्छा लगेगा कि 18 साल मैंने जिला सांस्कृतिक परिषद, जो जिलाधीश महोदय के अध्यक्षता में काम करती रही हमारे कार्यालय की, तो उसमें मैंने सचिव के रूप में कार्य किया। तो उसमें हमने बहुत काम किया। हालांकि स्टाफ कम था, अब तो स्टाफ अच्छा है हमारे पास, लेकिन तब स्टाफ बहुत कम था। तो उसके बावजूद अनेक जगह पे हमने ये कार्यक्रम करवाए। तो और जमीन बहुत अच्छी जगह पे उपायुक्त महोदय ने हमें दी, और वहां पे फिर जब ऑफिस बनाया, जो आकर मैंने जो जो कमियां महसूस की थी, कि वो पूरी ठहरने की करते हैं। व्यवस्था जब मैं आई, और जी। पार्किंग की हमें प्रॉब्लम आती थी, या और इस तरह की जो जो दिमाग में था कि साहित्यकार आते हैं उनको बैठने की अच्छी जगह नहीं है, या हमारे पास नाटकों को करवाने का या कला प्रदर्शनियां लगाने की हमारे पास जगह नहीं है, वो दिमाग में चलती रहती थी चीजें। तो उसके आधार पर एक रूपरेखा से बनाकर जब जमीन मिल गई, तो एक 5 मंजिला भवन बना। और उसके आप भी साक्षी हैं उसके जी उद्घाटन बिल्कुल। के। बिल्कुल। तो वहाँ हमने, आपको पता, साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम है हमारे पास, जी पार्किंग के जी। लिए जगह है, हमारा अपना हम्म। कार्यालय है, जी। लाइब्रेरी रूम है हमारा, हम्म। साहित्य कक्ष है हमारा, ठहरने के लिए इनको जो साहित्यकार कलाकार आते हैं उनको ठहरने के लिए हम्म। व्यवस्था है। 2 वीआईपी रूम है हमारे पास, और एक डॉर्मेंट्री, और जी। उसमें भी पूरी तरह की व्यवस्था, जैसे घर में हम देखते हैं ना कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, उस तरह से करके ये तो फिर बड़ी खुशी हुई कि वो, और म्यूजियम का स्पेशली जो वो म्यूजियम। म्यूजियम बना, वो मतलब ये हिमाचल के भाषा कार्यालयों में पहला कार्यालय है जो पूरी सुविधाओं से लैस था उस वक्त। अब तो उस। और भी जगह बन रहे हैं, हम्म। लेकिन सब कुछ था इसमें। और और बहुत सबसे बड़ी सुंदर भी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि वहां का जो ऑरा है, वहां जी का जी जी, जो एक साहित्यकार। लोकेशन है वो बड़ी अच्छी हाँ, है ना, वो बहुत बिल्कुल अच्छी सड़क है। के साथ है। अच्छा, खाने की बिल्कुल। दिक्कत आती थी लोगों को जो साहित्यकार कलाकार, तो अब बस स्टैंड से बिल्कुल साथ है, साथ में शॉप से, मतलब जो जो मुझे कमियां लगती थी वो सब कुछ जोड़कर मैंने वो चीजों को रूपाकार दिया, और विभाग ने सहयोग किया। और वो चीजें, और आपको जानकर ये भी हैरानगी होगी कि 2 चीजें दिमाग में आ रही हैं कि एक तो उसी दौरान मैंने ये जो हमारे जलमग्न मंदिर, जी शहर में जी डूबे, जो जी हमारा जी। शहर डूब गया था बिल्कुल। बिलासपुर, तो वो जो जलमग्न मंदिर हैं उन पे भी काफी सारा हम्म। मैंने पत्राचार किया, और बहुत काम हुआ उस पे। हम्म। तो हालांकि अगर सरकारें वो ठीक से वो लेती हैं तो शायद वो सिरे चढ़े बात। बिल्कुल। तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ आपको कि एक जी
घर में मैं गई तो वहां पे वो लोग ना खिंद बना रहे। खिंद खिंद, जानते हो हाँ। ना आप? खिचड़ी हाँ, यहाँ खिंद, बोलते हैं यहाँ हमारे हम अपनी भाषा में। ऑडियंस को बता दें कि हिमाचल में खिंद बोला जाता है। पुराने कपड़ों से को जोड़ जोड़ कर उनको सिल दिया जाता है और उसे गद्दी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे घर में मेहमान ज्यादा आ जाए तो बिछा दिया जाए, गद्दों की जी जगह बिछा दिया जाए। और वो खिंद जो है वो सिर्फ खिंद नहीं है, उसमें बहुत सारी यादें छिपी होती हैं, बहुत सारी बातें करते करते घर सही की महिलाएं उसे सही में। बनाती हैं, और ये एक ट्रेडिशन है हिमाचल का। जी ये भी, और बताइए। देखो पुराने कपड़ों का किस तरह से निस्तारण बहुत सुंदर हुआ करता था, अब हाँ, तो नहीं यूज कर अब रहे हैं तो लोग। कोई इस्तेमाल नहीं करता। कोई नहीं कर रहा। तो जब मैं गई तो एक बुजुर्ग महिला बैठी, और वो बैठी हुई है और वो उसमें कुछ डालने लगी हुई है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है? बोला ये पोशाक है हमारी, हम पहले पहना करते थे। हिंद मैंने की कहा अच्छा पोशाक। दिखाइए। अच्छा। पोशाक। पोशाक। तो अच्छा। पोशाक, तो देखा तो वो 108 कलियों वाली, उन दिनों मशीन से नहीं सिलते थे लोग, हाथ हो। से बनाते थे। हम्म 108 कलियों वाली वो पोशाक, और साथ में चोली बड़ी सुंदर। हम्म मैंने कहा ऐसा करिए कि इसको यहाँ नहीं करो आप, इसे हम्म मुझे दे दो। बोले अच्छा। एक हम्म और थी, मैंने कहा इसे भी दे दीजिए। बोले अच्छा। तो मैंने कहा आपका क्या, आपने तो खिंद में यूज करनी है, धरती पे कोई या शादी ब्याह होगा तो आप लोग उसमें सुलाएंगे या बैठेंगे लोग, या जो भी आप क्या करते हैं। बोले हम्म नहीं ठीक। और उसको रुचि जी मैंने म्यूजियम में भेजा, और उस वक्त वो 3500 रुपया आया। उस महिला को मैंने वो दिलवाया, और वो किसी म्यूजियम की शोभा बना। तो और दूसरा जो था वो मैंने अपने म्यूजियम में लगा दिया, जो छोटे वाला था। और हम्म अपनी भी यहाँ की जो ड्रेस थी, हमारी पोशाक, वो मैंने अपने कार्यालय के माध्यम से यहाँ बनाकर हम्म उसमें रखी। और कहते हैं कि बिलासपुर की कोई संस्कृति डूब गई है नहीं, लेकिन आप हैरान होंगे कि छठी सातवीं शताब्दी की मूर्तियां हम्म मैंने प्राप्त की जगह जगह से, और जिसमें ब्रह्म का जो ऊपर वाला सिर है, जो शायद चेहरा है। पुष्कर के बाद, जैसा हम्म कि मुझे बताया गया कि शायद दूसरी मूर्ति है पुष्कर के बाद के, ये इस तरह हम्म की है, विष्णु भगवान की, पार्वती जी की। तो इस तरह से सातवीं आठवीं शताब्दी से लेके 15वीं 16वीं शताब्दी तक की हम्म मूर्तियां यहाँ पर विराजमान है। हम्म घरों से मैं चरखे ले आई, हम्म, चौंसियां ले आई जिसपे एंकलू बनते हैं, हमारे यहाँ की जो जी 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 परंपरागत जी जी खाना है। बिल्कुल। फिर लकड़ी का सामान, धातु का सामान, जो पंखे पहले दिया करते थे घर में बनाती थी महिलाएं, बिन्ने, और चक्की, हम्म बेलुआ जिससे कपास हम वो करते। तो इस तरह की वो लोग फेंक देते, नए अब तो घरों में धीरे तो धीरे रखने ये को भी नाम जगह ही नहीं है। लुप्त होते जा रहे हैं। इन इन नामों के का कोई रूप नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं आप नहीं नहीं, एग्जीबिशन वहां पर जाकर ये देखें, भी, और मॉडर्न घर बन रहे हैं तो उनमें तो कोई रखना भी नहीं चाहता। रखना भी नहीं बल्कि चाहते। एक जगह गई तो वो कहते हैं मैडम जी ये ले जाइए, ये कनेठी है कि जब हम खेती करते थे तो बैलों को इससे हम लोग हाँका करते थे, इसको कनेठी बोलते हैं। तो हमारी अच्छा। बहुएं तो चूल्हे में लगा देंगी, तो आप सब ले हम्म जाइए। क्या अच्छा, बात। पुराने वाद्य यंत्र। फिर हाँ। हमीरपुर का चार्ज रहा था रुकेंद्र सिंह चंदेल जी से मैंने वो स्वर्गीय हैं अब, उनकी मिसेज ने मुझे स्पेशल फोन किया, मैं हमीरपुर का चार्ज में मेरे पास रहा, उनकी प्रदर्शनी लगाई थी। वो कहते मैडम मैं आप ही को देना चाहती हूँ। तो हम्म उनकी जो ड्रिफ्टवुड की कलाकृतियां बहुत सुंदर, वो भी यहाँ लगाई हुई हैं। और बहुत अच्छा सा, अच्छा ये आपके हुक्के, पुराने पीतल के हुक्के, हम्म इस तरह की चीजें, चक्कियां, चक्की जिसपे पहले हम पीसा करते थे महिलाएं, वो हम्म चीज। तो हम्म ये सारी, और जो भी आए, मतलब माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया, और उसके बाद सभी दलों के विधायक और लोग, ढेर देखा लोगों ने, और इस पे अच्छे कमेंट्स हम्म। हमारे उसमें। ये आपकी तो बड़ी मेहनत है, ये सिर्फ काम नहीं हो सकता। ये नहीं है कि कार्यभार आपके हाथ था तो आपको करना ही था। नॉट एज अ जॉब, एज अ आर्टिस्ट आपने इतने अच्छे से उसको निभाया। अपनी संस्कृति को सजोने का एक बहुत बड़ा प्रयास आपने किया, जो आज नहीं आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक बहुत सम्मान पाएगा, याद किया जाएगा। और जो लोग नहीं जानते वो जाकर देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है खुशी कि ये होती है कि जो जी अगली पीढ़ी के बच्चे हैं वो जब देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, और उन्हें जी पता रहेगा कि ये क्या क्या चीज क्या है। चीज और है। सबसे बड़ी बिल्कुल। बात कि वो जो मैंने चीजें ली, तो उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई, हम्म और बोर्ड, बाहर बोर्ड लगा दिया, और उसमें जिन जिन लोगों ने जो जो चीजें दी थी,
उनके नाम वहाँ लिखे, उनके नाम लिखे, जिससे उन्हें लगे कि हमारा मतलब दिया है कुछ तो उनके नाम से उनके हमने नाम, उनको भी लगाई है। रिस्पेक्ट और ऑनर करने वाली बात है। जी, 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 जी। जी। ये 2007 में मैं आपसे पहली बार मिली, जब मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव चल रहे थे। लिखने का जी, शौक बचपन से था, लेकिन कभी किसी के साथ अपनी डायरी शेयर नहीं की। आप जी, वो पहली शख्स हैं जिसे मैंने अपने हाथ से लिखी हुई कविताएँ दिखाई थी। और आपने जी, मेरा हाथ थाम लिया और आपने कहा कि बहुत दिखाओ अपनी डायरी, और मेरे हाथ काँप रहा है, लेकिन आपको मैंने डायरी दिखा दी। और मुझे लगता जी, है कि आपके ऑफ़िस तक पहुँचने में, भाषा विभाग तक पहुँचने में मुझे बहुत अरसा लगा। मैंने बहुत सोचा कि क्या मैं इस काबिल हूँ, मैं जाऊँ, कहीं मेरा मज़ाक ना बन जाए, कहीं मेरी कविता का मज़ाक ना बने, ऐसे विचार जी, मन में आते थे। जी, लेकिन जब मैं आपसे पहली बार मिली और आपने मेरी कविताएँ देखी और आपने कहा कि ठीक है, आप अपना एड्रेस देकर जाइए, हम आपको बताते हैं। और मुझे लगता है उसी हफ्ते मुझे बामटा स्कूल के लिए आपने कोई प्रोग्राम था स्कूल में, कविता पाठ के लिए मेरे पास भाषा विभाग से लेटर आया कि आपको आमंत्रित किया गया है। वो लेटर मैम आज भी मेरे पास पड़ा है। 2007 की बात बता रही हूँ, और आज भी वो जी, लेटर है। उसके बाद तो निरंतर बहुत से पत्र आते रहे, बहुत मौके दिए आपने। पर मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि कलाकार बहुत हैं, लेकिन कला को समझने के लिए एक जौहरी जो चाहिए, वो पारखी नज़र जो चाहिए, वो हाथ जो चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एक छोटा-सा एप्रिसिएशन, एक छोटा-सा मोटिवेशन और छोटा-सा कोई कह दे कि हाँ, हाँ, बढ़िया है, मौका देते हैं। तो वो छोटा-सा जो मौका है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है कभी-कभी सही लाइफ़ बात। में। और वो शुरुआत हो जाती है एक लिखने का, जो उसके बाद जो मुझे लगता है बामटा में परफ़ॉर्मेंस करने के बाद पहली बार तो मैं काँप रही थी स्टेज पर, मुझे अच्छे से याद है मैं काँप रही थी। लेकिन जी, 2-3 बार जब स्टेज पर पहुँच गए, तो वो झिझक हट गई और अच्छा लिखना शुरू कर दिया और अच्छा सुनना शुरू कर दिया। तो वो एक मौका आपने, मैं सिर्फ़ अपनी बात नहीं कहूँगी, आपने लाखों लोगों को दिया। और नहीं तो बिलासपुर आप में लोगों जैसा के छोटा। प्यार की वजह से ही रुचि, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पाई। हुँ। आप सभी साहित्यकारों और कलाकारों ने जो मुझे सहयोग दिया, प्यार दिया, तो उसी वजह से तो हुआ ये सब कुछ। मैं कौन होती हूँ करने वाली? हुँ। एक साहित्यिक हृदय से मैं कहूँगी कि ये बात हर कोई बिलासपुर में कहेगा, बहुत छोटा शहर है और उस छोटे शहर में अपना मकाम बनाना, अपनी जगह बनाना कोई आपसे सीखे। और अपने कार्यकाल में कहते हैं ना, पाक साफ व्हाइट कॉलर लेडी, वो हैं जी, आप। मैं आपके लिए ये बात कह सकती हूँ और बड़ी बेबाकी से इंदिरा गांधी की तरह, जैसे एकदम एकदम अपनी बात को कहना और अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए फाइट करना और सही का साथ देना बहुत मुश्किल काम है। लोग कर नहीं पाते। जरूरी ये नहीं है कि हमारे पास पावर है, जरूरी ये है कि पावर का सही सदुपयोग हम कर पा भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नलवाड़ी की बात करें, नलवाड़ी एक ऐसा मेला है बिलासपुर का जो दुनिया जानती है, बहुत ही फेमस और सालों से उसका ट्रेडिशन चला आ रहा है और एक छोटे से शहर की बहुत बड़ी कहानी कहता है नलवाड़ी मेला। हर साल उस पर पत्रिका लिखी जाती है, हर साल उस पर काम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। लेकिन भाषा विभाग का एक अलग योगदान रहता है। एक छोटे से मेले में भी भाषा विभाग अपनी छाप छोड़ जाता है। लोग उठकर वहाँ पर आते हैं और लोक कला देखते हैं, संगीत सुनते हैं। यूथ जो है वो अपने कल्चर से जुड़ता है, जो बड़ा जी, मुश्किल है। जो इंटरनेट का ज़माना है, लोग ये चीज़ें नहीं पसंद करेंगे, लोक नाटक, लोकगीत। लेकिन आप उन लोक कलाकारों तक पहुँचे और उन चीज़ों को मंच दिया। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये एक जॉब के से ज़्यादा है, जॉब से कहीं बढ़कर है। और यहाँ पर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इन सारे संघर्षों में कोई इतना आसान तो रहा नहीं होगा। जैसा आपने बोला कि एक पल की भी फुर्सत नहीं है और लगातार अब ये काम, अब वो काम, कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो एक ऑफ़िसर को निभानी पड़ती हैं और एक ज़िम्मेदारी ये होती है अपने मन की, कि काम पूरी तन्मयता से करना है। तो जी, इन चीज़ों में कोई कठिनाई का समय आया एज़ अ फीमेल? क्योंकि दिक्कत तो मेल-फीमेल हर एक को आ सकती है, लेकिन एज़ अ फीमेल कभी ये लगा कि परिवार की स्थिति कुछ और है, लेकिन आज ये बड़ा दिन है, यहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। घर परिवार में कैसे सँभाला इन सब चीज़ों को? नहीं ये तो सच कह रही हैं आप कि ये बहुत कठिन
काम है महिला के लिए, क्योंकि मेरी एक बेटी अ, जिसे मैं लॉक कर जाती थी घर में हुँ, और देखिए। खुद काम हुँ, करती रहती थी। वो बिटिया अंदर उसको बंद रखती थी, वो अपना होमवर्क वगैरह करके हुँ, तो फिर जब मैंने पहुँचना तो दरवाज़ा खोलना, तब उसको प्यार देना और तब उसका हुँ, काम वाम करवाना। बहुत कठिन तो बहुत होता है। आप जान सकती हैं जी, कि अ, कर्तव्यों को ढंग से निभाना और परिवार के साथ निभाना अ, एक मुश्किल, बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौतीपूर्ण है। पर उन चुनौतियों को स्वीकार किया और चलते चले गए और ऊपर वाले की कृपा। उसने हुँ, आपसे जो करवाना होता है ना, वो ईश्वर आपको माध्यम बना। मैंने जी, तो ये देखा। मैं हैरान हूँ कि वो इतनी शक्ति कहाँ से आती है हमें कि हुँ, मैं सुबह जा रही हूँ हमीरपुर अपनी गाड़ी में, वहाँ दिन भर ऑफ़िस का काम कर रही हूँ, किसी की मीटिंग अटेंड कर रही हूँ और वहाँ का भी मैं सुधार कर रही हूँ, सड़कें बनवा रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, वहाँ हर तरह का जितने कार्यक्रम यहाँ करवाने उतने ही वहाँ करवाने और 6 बजे वहाँ से चलना, 8 बजे आप रात को यहाँ पहुँचते हैं, फिर आप अपनी बेटी को सँभालते हो, और ये है ना? पहाड़ों तो की बात ये है जहाँ 6 बजे मतलब अंधेरा। जी, हुँ, जी, जी, जी। हुँ, अच्छा शिमला मीटिंग में जाना, तो हुँ, आपको पता अपनी गाड़ी में ही जाना मैंने और उसी में वापस आना और इतने खतरनाक रास्ते और इतना सब कुछ, वो पता नहीं कहाँ से शक्ति आती है, वो ईश्वर देता है शक्ति, ईश्वर मुझे तो देता ऐसा है। हुँ, कि ये जो मेरी किताब एक है, तो वो 3-3 बजे तक बैठकर काम हुँ, करना और मतलब बहुत प्रभु की ही कृपा रही होगी। मैं कई कृपा बार रही। हैरान हो जाती हूँ, अब जब थोड़ा-सा फुर्सत में होती हूँ ना, तो लगता है कि ये सब कुछ कैसे कर कैसे कर लिया? गए? कहाँ से आई? हाँ, और बहुत आप इमेजिन नहीं कर सकती कि हमारे इतने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टेम्पल्स हैं, शाहतलाई है आपके शहर के मंदिर हैं, धौलरा बजिया है, हनुमान जी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, श्री नैना देवी जी मंदिर हैं। ये सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और उसमें उसके सभी मैंने पार्टिसिपेट करो, मीटिंग्स अटेंड करो, हुँ, तो गाड़ी लेके भागी हुई हूँ। बहुत अ, और सब कुछ हो रहा है, कठिनाइयों के बावजूद हो रहा है, बड़े बिटर-बिटर एक्सपीरियंसेस भी रहे, हुँ, लेकिन काम हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी कि जो हमारे अ, लोक कलाकार और लोक विधाएँ जो थी, उनको संरक्षित करके उनको आगे बढ़ाना। जैसे हमारी गंभरी जी, बिल्कुल, थी बिल्कुल। जी, गंभरी देवी, गंभरी जी। देवी जी हुँ, हुँ, महान नर्तकी हमारे यहाँ की और उस वक़्त की और इतनी गायिका और उनको पुनः मंच मिलना और कहने का मतलब कि और विधाएँ हमारी, धाजा, लोकनाट्य हुँ, धाजा हमारा और झेड़े हमारे, उनको संरक्षित करना और सबसे बड़ी बात हमारा विलुप्त हो रहा धूपू नृत्य, हुँ, उसपे हमने वर्कशॉप लगाई, धूपू नृत्य का संरक्षण किया। हमारा तो यहाँ का गिद्दा है, तो ये दूसरा नृत्य जिसका हमने संरक्षण किया, 3 दिनों की वर्कशॉप लगाई और उसको आपके आकाशवाणी दूरदर्शन में ले जाके उसकी प्रस्तुति करवाई, उसका प्रलेखन करवाया और कुल्लू में ले जाके हमारे जो आपका संगीत नाटक अकादमी है, उनके माध्यम से उसका प्रलेखन करवाया, कलाकार भेजे वहाँ। तो धूपू को पुनः हमने जीवित किया और जो हमारी आज विलुप्त हो रही संस्कार गीत हैं, उनकी जी, बड़ी भारी कार्यशालाएँ लगाई। हुँ, और उनमें जो बुजुर्ग महिलाएँ हमारी होती थी, उनको बुलाना और अगली पीढ़ी की बच्चियों को उनसे वो शिक्षण दिलवाना। हाँ। तो तो उन्हें गुरु याद वो शिष्य सारे परंपरा गाने भी एक तरह से शुरू करवा दी कि अभी शुरू सीख हुई लो, कि अभी जिससे समय जैसे आज डीजे शादी होती है तो डीजे हाँ, बजता है, सुनाई नहीं देता वो नहीं और वो बड़े संबंधों को ज़िंदा रखने वाले वो संस्कार गीत हुँ, हुँ, चाहे वो जन्म के हैं, चाहे शादियों के हैं और हुँ, संबंधों को एकजुट करने वाले। तो जी, वो उन सबको उनका सबका प्रशिक्षण हुआ, हुँ, हुँ, स्कूलों में, कहीं गाँव में और लगभग कोशिश की मैंने कि ये लगभग कार्यक्रम शहरों में कम हो और हुँ। ग्रामीण क्षेत्रों में। ये दलवाड़ी मेले जो है ये हमारी धरोहर हैं। ये आपने जी, जो धरोहर सँभालने का काम किया ये बहुत-बहुत पुण्य का काम कहूँगी मैं, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति कहीं लुप्त ना हो जाए, इसकी ज़िम्मेदारी आपने उठा ली।
आपका कितने साल का कार्यालय रहा? कितने साल आपने कार्यभार सँभाला? मैं नवंबर 91 में मैंने यहाँ जॉइन किया और बिलासपुर? जी, जी, बिलासपुर। और उसके बाद 25 वर्ष तक मैं 25 जिसमें मैं वर्ष। हमीरपुर का भी हुँ, कार्यभार देखा मैंने और मंडी में भी मैंने एडिशनल हुँ, चार्ज निभाया। 3 ज़िलों को देखा मैंने, हुँ, तो बारी-बारी से। तो हुँ, ये मैंने किया, लेकिन जब मैं आई तो हुँ, हमारे पास एक कमरा होता था जी, और एक मेरे वाला कमरा होता था। जी। मतलब एक जो लोग आते थे और उसको दूसरे सरकारी रूम में पुराना वाला कमरा। पुराने वाले हाँ। कमरे ना। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी। तो बस वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले गए और सबसे बड़ी बात है कि जब काम करते हुए देखते हैं, तो सभी लोग सहयोग करते हैं। प्रशासन ने मेरा बहुत सहयोग किया। हुँ, जितने हुँ। भी उपायुक्त महोदय आए, जितने एडमिनिस्ट्रेटर आए, उन्होंने बहुत-बहुत सम्मान दिया। काम लिया, चाहे काम तो लेना ही होता है, जी। लेकिन उन्होंने बहुत सम्मान दिया और उसी हौसले से मैं आगे बढ़ती चली गई। जी, जी, जी। तो अपने विभाग से भी बहुत प्यार मिला और आपको ये भी सुनकर खुशी होगी कि इसी वॉइस की वजह से मैं चंबा सहस्त्राब्दी का मैंने मंच संचालन किया। चंबा के 1000 वर्ष हो गए थे, तो विभाग के माध्यम से मैंने वहाँ मंच संचालन किया। क्या बात है। गेटी महोत्सव हुआ, उसका जी, जी, जीर्णोद्धार करवाया गया था, तो जी। उसका मैंने मंच संचालन किया। उसके बावजूद एम्स का जब शिलान्यास हुआ जी, और जी। माननीय मुख्यमंत्री और बहुत सारे मोदी गणमान्य जी। व्यक्तित्व हाँ, वहाँ मोदी पे जी थे, भी आए। उसका मंच संचालन किया। क्या बात मतलब है। आमंत्रण आया तो मैं गई और किया वहाँ पे क्या और बात। साथ में मैंने क्या किया कि ये जो आपके वीडियो कुछ बनाए गए जो, तो उसमें पार्श्व ध्वनि जो थी वो मेरी दी गई। जैसे श्री नैना देवी जी पे बनाया या साक्षरता पे बनाया। और एक और बात जो शायद एक तरह से छूटे आपने ना। वॉइस ओवर दिया उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। और साथ में ये जो मंच संचालन हुआ ये तो अभी आप श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो हमारे आजकल के माननीय राज्यपाल महोदय हैं, वो पीछे मैंने एक मंच संचालन किया तो उसमें आए थे। तो उन्होंने मंच से ही प्रशंसा की कि आपने बहुत अच्छा मंच संचालन किया। तो जी। मुझे बहुत एक हौसला हुआ, क्योंकि अब हुँ। थोड़ा जॉब से जब आप हट जाते हो और घरेलू कामों में हो जाते हो ना, तो थोड़ा-सा वो चीज़ नहीं टच रहती है। रह लेकिन हाँ। वो है लेकिन ना, तो इतने उन्होंने जब सालों कहा का तो अभ्यास है, इतने सालों की आपकी तपस्या है, वो तो आपसे जब दूर उन्होंने कैसे। कहा तो मैं सच में ही बहुत उत्साहित हुई। तो जी, अच्छा लगता है और बिल्कुल। सबका प्यार मिलता है तो आप और भी उत्साहित होते, क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के प्रति काम करते हैं ना, जी। तो जब आपका बीच में कुछ है नहीं, आप कहते हैं ना उत्साहित, तो उत्साहित हम तब कर पाते हैं जब आपका कुछ उसमें हित नहीं छुपा है। अब हुँ। मैं आपकी कोई हित साधना चाहूँ आपसे और मैं कहूँ कि नहीं, नहीं आप तो बहुत अच्छा और वो कर रहे हैं। जब मेरा कोई हित नहीं होगा तो मैं गलत को गलत बोलूँगी, ठीक को ठीक। बिल्कुल। और ऐसा ही नहीं दोनों ही पार्टीज़ में, चाहे वो हुँ। कांग्रेस रही, चाहे वो भाजपा रही, हर एक विधायक ने, हर एक मंत्री ने प्रभु कृपा से बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान दिया। और हिमाचल का ऐसा कौन-सा मंत्री होगा जिनसे आपका मिलना नहीं हुआ, जिनके के सानिध्य में आप नहीं रहीं, तो आपको इतना सीखने का और समझने का मौका मिला कि कहते हैं ना कि जी, जी, जी। आप खिलते चले गए और आपके अंदर के वो जितने भी आर्ट फीचर्स थे, वो सब समाज के सामने आते चले गए।